की सरकार कानून व्यवस्था को ठीक रखने में बुरी तरह से विफल हो चुकी है और आज तमाम हरियाणा और देश के लोग ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये जो साजिश हिंसा की पिछले 2-3 रोज से जो बनी है, इस तमाम हिंसा के पीछे खुद हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, गिरती हुई लोकप्रियता से लोगों का ध्यान बांटने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की नेताओं ने, मंत्री, मुख्यमंत्री और इनके अधिकारियों ने इस तरह का ये घिनौना आपस में भाईचारे को बिगाड़ने का ये काम शुरू किया। और सुनने में ऐसा आता है कि इनकी साजिश तो बहुत बड़े पैमाने पर इस हिंसा को फैलाने की थी, लेकिन इलाके के लोगों ने कहीं भी भाजपा की इस जालसाजी में वो लोग नहीं आए। आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी या नौजवानों को बरगला करके, कहीं कहा जा रहा है उनको पैसे दे करके उनको इकट्ठा किया जाता है और इस तरीके से जो एक विशेष वर्ग के मकानों को जलाया जा रहा है, उनमें भी गरीब लोगों के मकानों को जलाया जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है। वो साजिश सरकार और प्रशासन की इसलिए स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि पुलिस की आंखों के सामने ये सारी हरकतें हो रही हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, पुलिस कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन पुलिस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बड़ा दबाव है। और वही तमाशा आपने पलवल में देखा कि जो कसूरवार लोग थे उनको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ करके थाने में उनको बिठाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा ना दायर करना और उनको शाम को छोड़ देना, तो ये सरकार की सोची समझी चाल है। और जैसे ही हुड़दंग करने वाले लोग थानों से निकल करके गए हैं, रात को फिर उन्होंने बेकसूर मासूम लोगों के घरों को जलाया है, उनके घरों को लूटा है। तो इस तरह की घटना हमने इस हरियाणा में कभी नहीं देखी। जो मस्जिद का जो आज से कई साल पहले जो एक बवाल हुआ था, उस वक्त भी इतनी हिंसा और इस तरह की हरकतें इस हमारे इलाके में नहीं देखी गई। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा अनुरोध है कि मात्र शासन और सरकार को हासिल करने के लिए जो इस तरीके से आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, जो भटके हुए नौजवान हैं, उनका दुरुपयोग करके प्रशासन के साये में, पुलिस की हिफाजत में जो ये लूटमार का काम हो रहा है, इसे मेहरबानी करके बंद करें, भाईचारा बनाने की कोशिश करें। और भाईचारा बनाने में अगर किसी भी दलों की हमारी कहीं भी ज़रूरत है तो हम हर तरीके से प्रशासन या सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाईचारा बनाओ, शांति की अपील करो, लेकिन करें किससे? तो केवल बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के अलावा कोई इलाके का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति इनके साथ नहीं है। तो आज भी जिस तरह से कर्फ्यू 2 दिन इन्होंने बाजार को जबरन बंद कराया है, छोटे रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार, उनकी रोजी रोटी चौपट हो रही है। जो शहरों में गरीब आदमी काम करने आते थे, उनका काम धंधा चौपट हो रहा है। और बिना किसी, पता नहीं, जैसे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कोई बड़ी फिसाद यहाँ करना चाहती है, इसलिए शायद ये बाजारों को बंद कर रहे हैं। और इन्हीं की पार्टी के नाम से जुलूस निकालने का, जानबूझ करके हरकतें करने का जो एक इन्होंने धंधा बना रखा है, उसे मेहरबानी करके बाज आएं और इस शांति प्रिय इलाके में इस तरह की हरकतों को अंजाम ना दें। प्रशासन और जो सरकार है वो राज धर्म की पालना करे और जो कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। और जो मकानों को जलाया गया है, मस्जिदों को जलाया गया है, सरकार आज भी वहाँ खड़े होकर के उनकी सुरक्षा करे और जो भी उनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करे।
एक बयान आया है सीएम साहब का और गृह मंत्री जी का कि जो ये दंगा भड़का है बाहर से, ये बाहरी लोग हैं कौन? ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का ये कहना ही इस बात को साबित करता है कि इनकी सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। फिर ये सरकार क्या चला रहे हैं? अगर इनको यही पता नहीं कि बाहर के लोग आकर के हरियाणा की शांति को भंग कर रहे हैं, तो कहाँ इनकी पुलिस है, कहाँ इनका प्रशासन है, कहाँ वो कानून व्यवस्था है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? और अगर इनको ही नहीं पता कहाँ इनकी सीआईडी है, तो अगर इनको ही नहीं पता तो इसका मतलब ये देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, ये तो पता लगना चाहिए कि बाहरी लोगों को कोई पाकिस्तान से तो कोई आया नहीं है दंगा भड़काने। हाँ, तो वो बीजेपी की सरकार का काम है, उनका पता करें और पुलिस को निर्देश दें। उल्टा पुलिस के ऊपर ये दबाव है कि आपने हुड़दंगबाजियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। हिदायत ये होनी चाहिए कि भाई कहीं भी अगर कानून को कोई अपने हाथ में लेता है तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए, जो कि आज नहीं हो रहा है। तो इसका मुख्य जो निकल के आता है वो ये है कि क्योंकि बीजेपी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है, इसलिए अब इस तरह से धार्मिक उत्पाद करके वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, बहुत बड़ा फिसाद करना चाहते थे या अब भी चाह रहे हैं। तो ऐसी हरकत बीजेपी के नेताओं को नहीं करनी चाहिए और मेहरबानी करके इस इलाके को बसने दें, गरीब लोगों की मदद करें और कानून व्यवस्था को कायम करें। दो समुदायों का ये संप्रदाय हो रहा है, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इसमें जिम्मेवार हरियाणा की सरकार है, सरकार और प्रशासन है, जो केवल अपनी खोई हुई लोकप्रियता से लोगों का ध्यान हटा करके और इस तरह से धार्मिक जो ये माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये साबित हो रहा है कि अब क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और लोगों में आम चर्चा ही रहती है कि भाई 2024 आने वाला है, जिसमें लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का भी है, तो बीजेपी कोई ना कोई ऐसा कोई हरकत जरूर करेगी जिससे कि प्रदेश और देश के लोगों का ध्यान इनकी विफलताओं से हटे और ये धार्मिक जो लोगों की भावनाओं को भटका करके और इस इलाके के माहौल को खराब करेंगे। तो वो अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। शहर में चर्चा है कि जो ये धार्मिक सत्रों में आगजनी हो रही है, ये चर्चा है कि भाई वो खुद आगजनी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। क्या कहाँ तक सही है? कौन अंजाम दे रहे हैं? खुद जो धार्मिक सत्रों में आगजनी हुई है, रात में भी हुई है, उससे 2 दिन पहले भी हुई है, तो ये चर्चा है कि वो खुद इस चीज को अंजाम दे रहे हैं मामले को भड़काने के लिए। क्या ये सही है आपके साथ? नहीं, मुस्लिम। आप ये बताइए उन बेचारों को क्या पड़ी है? ऐसे अपने आपने मस्जिदों को, घरों को उन्हें जलाने से क्या लाभ मिलेगा? आंखों के सामने हो रहा है, वो तो डर के मारे शहर छोड़ के भाग चुके हैं। कुछ परिवार यहाँ हैं, बाकी तो डर के मारे यहाँ से भाग चुके हैं। आप जो नुकसान हुआ है मस्जिदों का या दूसरी जगहों का, आप मौके पे गए हैं, सीधा मीडिया के सामने आए हैं? नहीं, मैं सीधा मीडिया के ही सामने आया हूँ, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार है ये कोई भी हरकत करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए हमारे सभी नेताओं का, सबका, लोगों का भी यही कहना है कि भाई आप लोग पत्रकार साथियों के माध्यम से और ये लोगों से भी कहें और सरकार से कहें, भाजपा के लोगों से कहें कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। दरार साहब, मोदी सरकार के मंत्री है राविंदर सिंह, उन्होंने सवाल उठाया कि धार्मिक यात्राओं में हथियार लेकर कौन जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी कुछ उन्होंने कहा कि इससे पहले कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें कह रहे हैं कि तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। तो इसकी जांच, तो मोदी सरकार के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं उस यात्रा को लेकर, और वो सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की वीडियो की जांच है, जबकि अनिल विज क्लीन चिट दे रहे हैं कि मोनू मानेसर का इसमें कोई रोल नहीं है। जो आज मैंने भी अखबार में पढ़ा है, राविंदर जी ने खुद अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जो बीजेपी की साजिश थी कि किसी बजरंग दल का कोई नेता है, उसके टेलीफोन से जो इस तरह के मैसेज जो डिलीवर हुए हैं, जिसमें इस तरह की बातें जो कही गई, वो केवल तनाव बनाने के लिए और आपस में टकराव करने की नीयत से किया गया था। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि ये बहुत बड़ी हिंसा करना चाहते थे
और इन्हें उम्मीद थी कि इस हिंसा के बाद ये तमाम लोगों को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ना यहाँ ना वहाँ जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो भले लोग हैं, वो इनकी मंशा को समझ चुके हैं, वो इनके इस जालसाजी में नहीं आए और केवल आज इनकी सरकार, इनके अधिकारी और कुछ जो ये इनके किराए के जो गुंडे बदमाश हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इंद्रजीत जी की बात की हम तायद करते हैं। जब उनका अपना मंत्री ही इनको कटघरे में खड़ा कर रहा है तो इससे ज़्यादा बड़ा आरोप और कोई क्या लगा सकता है। और अभी भी इनके इरादे नेक नहीं हैं, ये अभी भी कुछ ना कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। तो लोगों को सावधान रहना चाहिए और हमारी लोगों से ये अपील है कि इनके भड़कावे में ना आएँ। और सरकार से हमारा ये कहना है कि आप अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत को कौन बचाएगा। आज बाढ़ ही खेत को खा रही है, जिनकी जिम्मेवारी है। कहाँ तो खट्टर जी कहा करते थे हरियाणा एक हरियाणवी एक। आज हरियाणा को ही बांटने का काम खुद मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कर रही है। जिस तरह के हालात है, आप लोग अपील कर रहे हैं, आप वीडियो पर कोई असर भी हो रहा है? लोग मान रहे हैं आपकी बात? नहीं, लोग तो इसमें है ही नहीं। मैंने आपसे यही कहा है कि ये बहकावे में ना आए। हाँ, ये अभी और भी करेंगे। इनकी साजिश अभी और भी बड़ी हरकत करने की है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।